हेलो दोस्तों, तो मैं हूँ आपके साथ आपकी वीजे द सीक्रेट वन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं माय हार्टलेस स्वीटहार्ट माफिया एपिसोड 21। एक महीने बाद मुंबई में सिंघानिया पैलेस बिल्कुल राजमहल की तरह सजा हुआ है। आखिर सजा भी क्यों ना हो, आखिर दुबई के सबसे बड़े माफिया डॉन संजय सिंघानिया के पोते विराट सिंघानिया की शादी जो होने वाली है। आज विराज और आराध्या की मेहंदी है। इस वक्त रात के 11 बज रहे हैं। विराज और आराध्या का मेहंदी का फंक्शन बस अभी ख़त्म हुआ था। कुछ मेहमान अपने घर चले गए थे और कुछ मेहमान अभी भी हॉल में थे और आराध्या अपने रूम में थोड़ा रेस्ट करने के लिए आई थी। उस गहरे हरे रंग के लहंगे में जिसमें वाइट डायमंड का वर्क था, जिसमें आराध्या बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसने एक मांग टीका पहना था और बड़े बड़े कान के पहन रखे थे और बीच में एक ग्रीन कलर की छोटी सी बिंदी लगा रखी थी। बालों को उसने खुला रखा था। बीच की मांग और दो लठे जो उसके गाल पर आ रही थी, जिसमें आराध्या बेहद सुंदर लग रही थी। उसके दोनों हाथ मेहंदी से पूरे भरे थे, जिसके अंदर विराज लिखा था। आराध्या इस वक्त अपने मेहंदी वाले भरे हुए हाथ लेकर अपने रूम में आती है और वो अपने बेड पर बैठ जाती है। बारिश होने की वजह से सिंघानिया पैलेस के पावर हाउस में कुछ प्रॉब्लम हुई थी, जिसकी वजह से लाइट चली गई थी। पूरा सिंघानिया पैलेस कैंडल्स की लाइट में जगमगा रहा था। वहीं आराध्या के रूम में भी बहुत सारी कैंडल्स रखी थी। रूम में जितना भी उजाला था वो उन कैंडल्स की वजह से था। आराध्या अपने बेड पर आके बैठती है और वो अपने हाथ में देखती है जिस पे विराज लिखा था और वो विराज का नाम देकर मुस्कुराने लगती है। तभी आराध्या के रूम में किसी की दस्तक होती है। आराध्या बेड से उठकर अपना रूम का डोर खोलती है। सामने विराज खड़ा था। आराध्या के मैचिंग लहंगे से गहरे रंग का उसने शेरवानी पहन रखी थी, जिसमें विराज काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। उसकी हरी आंखें उन कैंडल्स में और भी ज़्यादा सुंदर लग रही थी। विराज जल्दी से आराध्या के रूम में आता है और अंदर से वो डोर बंद कर लेता है और आराध्या की तरफ मुड़ता है। आराध्या हैरानी में विराज से कहती है, विराज, दादाजी ने कहा है ना कि शादी से पहले हम अब एक दूसरे से नहीं मिल सकते। विराज अपने कदम आराध्या की तरफ बढ़ाता है। आराध्या अपने कदम पीछे लेने लगती है और पीछे एक दीवार आ जाती है, जिसकी वजह से आराध्या को रुकना पड़ता है। विराज आराध्या की कमर पकड़ते हुए अपने पास खींचते हुए कहता है, तुम्हारा चेहरा देखे बिना मैं नहीं रह सकता आराध्या, और अभी तो तुम और भी ज़्यादा सुंदर लग रही हो। विराज की बात सुनकर आराध्या शर्मा जाती है और वो अपनी आंखें नीचे कर लेती है। विराज आराध्या का चेहरा अपने हाथों से ऊपर करते हुए कहता है, तुमसे एक पल दूर नहीं रह सकता और तुम मुझसे शादी तक दूर रहने की बात कर रही हो। इतना कहकर विराज आराध्या के होठों पर अपने होठ रख देता है। आराध्या हंसते हुए विराज को अपने आप से दूर करती है और वो विराज से कहती है, देखिए, मेरे हाथ में ना मेहंदी लगी है और अगर आप ऐसी हरकत करते रहे ना तो मैं अपने मेहंदी के हाथ आपके चेहरे पे लगा दूंगी। फिर शादी वाले दिन लोग कहेंगे कि लाल चेहरे वाला दूल्हा। इतना कहकर आराध्या हंसने लगती है और वो रूम से भागने लगती है। विराज भी आराध्या के पीछे भागने लगता है और आराध्या को पीछे से हग कर लेता है और वो आराध्या से कहता है, कहाँ बच कर जाओगी तुम मुझसे। आराध्या विराज को कुछ जवाब दे पाती उससे पहले ही विराज का फ़ोन रिंग करने लगता है। विराज कॉल पिक करता है। दूसरी तरफ की बात सुनकर विराज के एक्सप्रेशन सख्त हो जाते हैं और वो सख्त आवाज़ में कहता है, ठीक है, मैं आ रहा हूँ। इतना कहकर वो कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है और फिर वो आराध्या को अपनी तरफ मोड़ता है और वो आराध्या से कहता है, आराध्या, मुझे एक ज़रूरी काम है, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। आराध्या धीरे से अपना सर हाँ में हिलाती है। विराज आराध्या को एक हेड किस करता है और उसके रूम से चला जाता है।
आराध्या विराज को जाते हुए देखती है और उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और फिर वो वापस अपने बेड पर बैठ जाती है और फिर वो अपने आप से ही बात करने लगती है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी ज़िंदगी कभी इतना बदल जाएगी। आराध्या यही सब सोच रही थी कि फिर आराध्या को याद आया कि आज मेहंदी के फंक्शन में वो नव्या से ढंग से बात नहीं कर पाई थी, इसीलिए उसने सोचा कि वो नव्या को कॉल कर लेगी। तभी उसे याद आया कि उसका फ़ोन विराज के रूम में है। वो अपने बेड से उठी और उसने अपने रूम का डोर खोला और वो विराज के कमरे में चली गई। विराज और आराध्या का रूम दोनों पास में ही था। विराज के रूम का डोर थोड़ा सा खुला हुआ था। आराध्या जैसे ही उसका रूम का डोर पूरा खोलने जाने वाली होती है तभी उसे एक लड़की की आवाज़ आती है। विराज, मुझे पता था तुम सिर्फ मुझसे प्यार करते हो। आराध्या ये आवाज़ कैसे भूल सकती थी? ये आवाज़ मल्लिका की थी। मल्लिका की आवाज़ सुनकर आराध्या उस थोड़े से खुले हुए डोर में अंदर देखने लगी। वहाँ पर विराज और मल्लिका एक साथ खड़े थे। मल्लिका विराज के चेहरे पे अपना दोनों हाथ रखते हुए कहती है, विराज, मैं जानती हूँ तुमने सिर्फ आराध्या को यूज़ करा है, वरना तुम प्यार तो मुझसे ही करते हो ना। विराज जवाब में कुछ नहीं कहता। फिर आगे मल्लिका कहती है, विराज, मैं जानती हूँ तुम सिर्फ आराध्या को यूज़ कर रहे हो, वरना तुम सच्चा प्यार सिर्फ मुझसे करते हो और मैं तुमसे। बाहर खड़ी आराध्या शॉक में ये सब देख रही थी। उसे अभी भी मल्लिका की बात पर यकीन नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था कि मल्लिका झूठ कह रही है। तभी विराज ने कहा, हाँ मल्लिका। विराज का जवाब मिलकर मल्लिका विराज के गले लग जाती है। बाहर खड़ी आराध्या ये सब देखकर बहुत शॉक्ड हो जाती है। उसकी आंखों से बस आंसू बहे जा रहे थे। वो चाहकर भी अपने आंसू को रोक नहीं पा रही थी। विराज के बस हाँ कहने से जैसे आराध्या को एक झटका सा लगा। वो अपने आप को संभाल नहीं पाई और वो अपने कदम पीछे लेने लगी कि तभी टेबल पे रखा एक फ्लावर वास नीचे गिर गया। आवाज़ से मल्लिका और विराज दोनों ही उस तरफ मुड़े और विराज ने देखा कि आधा खुला हुआ डोर में से वहाँ पर आराध्या खड़ी है। आराध्या को देखकर विराज ने एक झटके से मल्लिका को अपने आप से दूर करा और वो खुद आराध्या की तरफ जाने लगा। इस झटके से मल्लिका सोफे पर गिर गई थी, पर जल्दी से वो उठी और वो भी विराज के पीछे चले गई। जैसे ही विराज रूम से बाहर निकला, वो देखता है कि उसके सामने आराध्या खड़ी है। आराध्या विराज से अपने कदम दूर ले रही थी। विराज कहता है, आराध्या, मैं तुम्हें समझा सकता हूँ, मेरी बात सुनो प्लीज़। आराध्या बस अपनी आंसू वाली आंखों से विराज को देखने लगती है। जैसे ही विराज देखता है कि आराध्या की आंखों में आंसू है, उसका दिल भी बेचैन सा हो जाता है। वहीं खड़ी मल्लिका एक मुस्कान लेती है। क्या होगा आगे? क्या आराध्या विराज को समझ पाएगी? किस लिए करा था विराज ने मल्लिका के साथ प्यार का नाटक? जानने के लिए सुनते रहिए माय हार्टलेस स्वीट हार्ट माफिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।